इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन या इलास्टिक कोलिजन इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी हम इसको कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देखिए भैया होगा क्या, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। लेकिन हिट करने के बाद जब ए बॉडी बी बॉडी को हिट कर रहा है तब इसका जो मोशन रहता है, सपोज दैट ये मोशन रहता है ए बॉडी का एंड बी बॉडी का ये मोशन रहता है। खेला कभी कैरम बोर्ड, जब स्ट्राइकर गिट्टियों को हिट करता है तो एंगल एंगल पे जाती है, बस वही कहानी है। और भाई u2 की डायरेक्शन में ही हम अगर ये हम लेते हैं एक्सेस अलॉन्ग द जिस पर ओरिजिनल मोशन हो रहा था, अगर इसको मैं थीटा मान के चलता हूं तो इसको क्या मान के चलना पड़ेगा, फाई। क्या थीटा फाई के बराबर होगा, थीटा फाई के बराबर होगा। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को हिट करेगा तो थीटा फाई के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि स्ट्राइकर किस दिशा में जाए, वो डिपेंड करता है कि भाई कितने एंगल पर हिट कर रहा है, कितने एंगल पर हिट कर रहा है। तो भाई हम मान के चलते हैं कि आफ्टर प्रोजेक्शन, आफ्टर कोलिजन, इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी क्या है भाई v2। तो अब भाई देखिए टू डायमेंशन की बात की जा रही है तो u1 और u2 किसी एंगल के साथ है विद द ओरिजिनल एक्सिस, जिस एक्सिस पर ये आ रहे थे। तो भाई u1 और u2 क्या हो जाएंगे, v1 और v2 क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा v2 cos फाई और ये हो जाएगा v2 sin फाई, और यहाँ पे v2 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा v1 sin थीटा। अब अगर मैं इसको x एक्सिस रखता हूं और इसको रखता हूं y एक्सिस, ठीक है, तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन की बात की जा रही है, लेकिन कोलिजन कौन सी है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, दोनों चीजें हमारे पास कंजर्व होनी चाहिए। तो भाई इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर और इसका 1/2 m2 u2 स्क्वायर, तो ये होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। लेकिन भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस दिशा में कितना होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ध्यान दो क्या हो रहा है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये रहेगा टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लेकिन अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम की बात करें, यहां पर मोमेंटम गड़बड़ करने वाला है भैया। अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखा जाए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वो पूरा का पूरा मोमेंटम जो था वो किस दिशा में था, एक्स एक्सिस में था। किस में था, तो बिफोर कोलिजन कितना है m1 u1 प्लस m2 u2। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन तो नहीं बनी है लेकिन सिंबल के तौर पर मैं इसको फर्स्ट रखता हूं। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उसके बन रहा है एंगल थीटा पे एक्सिस, और वेलोसिटी आ रही है कितनी दो, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होंगे इसके दो, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना बन रहा है m1 u1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, v1 cos थीटा एंड v1 sin फाई, सॉरी v2 sin फाई,
हाँ v2 साइन v2 cos फाई, ये साइन बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस की बात कर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अलोंग वाई एक्सिस की, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 sin फाइव। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो था, ये टोटल मोमेंटम था अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही थी। क्या उस वक्त वाई एक्सिस पे कोई मोशन था? नहीं, उस वक्त कोई भी वाई पे मोशन नहीं था। इसका अभिप्राय ये हुआ कि भैया हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 sin cos फाई के बराबर हुआ। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, 0 है। आफ्टर कोलिजन कितना है, ये है सर m1 v1 sin फाई sin थीटा प्लस m2 v2 sin फाई के बराबर। दिस इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस and this is momentum along y-axis before and after collision in elastic collision in 2 dimensions, elastic collision in 2 dimensions, ठीक है भैया, ओके। चलो इसको पास करो और मिटाओ इसको। So the next is in elastic collision। सर इन इलास्टिक कोलिजन में क्या था, इन इलास्टिक कोलिजन में था हमारे पास कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। लेकिन इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है ना, वो हमारे पास नहीं होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में बराबर नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास डेफिनेशन है इनइलास्टिक कोलिजन, डेफिनेशन किसका, इनइलास्टिक कोलिजन का। वी टुक द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में अगर हम बात करते हैं इन वन डायमेंशन की, इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, तो होता क्या है हमारे पास, देख लो भैया क्या होता है। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये हमारे पास चल रही है विद द वेलोसिटी u1, विद द वेलोसिटी u, और ये चल रही है विद द वेलोसिटी u2। लेकिन नहीं भाई, इसका u2 वेलोसिटी जो वो कितना है, 0 है बिफोर कोलिजन, कितना है, 0 है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, मास m1 एंड मास m2 हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, हिट करने के बाद ये बॉडी ए और इसके साथ ये बॉडी बी चिपक गई, तो टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। अब इनकी कोई एक ही वेलोसिटी होगी बी, इनकी कोई एक ही वेलोसिटी होगी। दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कि भाई बॉडी बी जो है वो किस में है, रेस्ट में, बिफोर कोलिजन। कि एक ट्रक आ रहा है पीछे से और आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, तो ट्रक बंदे को लेके ही उड़ जाएगा ना, तो दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये ट्रक आ रहा है, बंदा खड़ा है, तो ये ट्रक बंदे को लेके ही लेगा, ठीक है। तो भाई इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो हमें पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन u2 हमारे पास कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है सर m1 u1
equals to m1 plus m2 into v. दिस इज द सिचुएशन, ये हमारे पास सिचुएशन है। और अगर हम यहाँ से v को निकालते हैं, सर v कितना बनता है हमारे पास, m1u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द वेलोसिटी इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी रहेगा। अब दो भैया ध्यान, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। देखो यहाँ पर एक चीज निकलेगा भी, इसको इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ लॉस होता है। देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा टोटल सिस्टम का, 1/2 m1u1 स्क्वायर। सेकेंड बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, सेकेंड बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी कितनी, 0। अगर सर वेलोसिटी 0 है तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, +0। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 m1u1 स्क्वायर। लेट अस सपोज दैट दिस इज E1। व्हाट इज E1? E1 is the kinetic energy of the system before collision, and kinetic energy after collision हमारे पास कितना हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन में टोटल मास कितना है भैया हमारे पास, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है, v है ना। कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों बात चिपक रहे हैं और एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, v वेलोसिटी से चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम v फ्रॉम हियर, अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 1/2 m1 प्लस m2, यस एग्जैक्टली v का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2। इसको खत्म कर दो तो E2 कितना आया, E2 आया हमारे पास 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। What is this? This is the total kinetic energy after collision. Kinetic energy after collision. Now what is the difference? अगर हमें डिफरेंस निकालना होगा तो डिफरेंस कितना होगा, subtracting E2 from E1, E2 from E1 या E1 from E2, डिफरेंस निकाल दो। अगर E1 from E2 निकाल दे, देखो क्या होगा, इसी से समझा लेते हैं क्या होगा। E2 को सब्ट्रैक्ट करो भैया E1 से, E1 का वैल्यू कितना है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग E2 फ्रॉम E1, दैट इज E1 माइनस E2। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, सुनो, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं E1 माइनस E2 कर रहा हूं, इसका मतलब मैं E1 को बड़ा मानना, E1 को बड़ा मान। और अगर ये टर्म पॉजिटिव आती है, ये टर्म पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ज्यादा था एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। अगर ये टर्म आती है नेगेटिव, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कम था आफ्टर कोलिजन से, ठीक है। या फिर मैं जो अभी बता रहा था कि E1 माइनस E2 करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग E1 फ्रॉम E2 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। अगर मैं E2 माइनस E1 करता हूं और वो टर्म अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब फाइनल एनर्जी ज्यादा था एज कंपेयर टू इनिशियल एनर्जी, जो होगा नहीं। और अगर वो टर्म नेगेटिव आती है तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल एनर्जी से। तो मैं कोई भी एक सिचुएशन ले लिया, मैंने ये वाला सिचुएशन ले लिया E1 माइनस E2। अगर ये टर्म पॉजिटिव आई, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर ये टर्म पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
कितना होगा भैया, कितना होगा भाई, ये 1/2 यहाँ पे ले आओ, एलसीएम निकाल दो, 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ये कितना हो गया भैया यहाँ पे, 2 टाइम्स m1 प्लस m2, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा भाई, E1 माइनस E2, ये कितना आया, m1 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बटे में 2, बटे में ये टर्म खत्म। तो भैया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू m1 m2 u1 स्क्वायर बटे में 2 टाइम्स m1 प्लस m2। क्या ये टर्म पॉजिटिव आई कि नहीं आई, क्या ये टर्म पॉजिटिव आई कि नहीं आई, इसमें कहीं नेगेटिव का साइन दिख रहा है, इसके राइट हैंड साइड में कहीं नेगेटिव का साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। अगर ये टर्म पॉजिटिव है, विच इज देयरफॉर E1 माइनस E2 इज पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, विच मीन्स दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, which means there is some loss of energy। तो ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलता है भैया, हीट, लाइट, साउंड के फॉर्म में वो निकलता है, ठीक है, हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में वो निकलता है, ठीक है।